गाइस, सो जो आज का सम है वो है एफ आर आर टी पी 2018 नवंबर का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। On 1st October 2017, A Limited completed the construction of a power generating facility. On 1st October 2017, A Limited ने construction complete किया है. The total construction cost was 2 crores. The facility was capable of being used from 1st October 2017. ये important है, ठीक है, इसको highlight कर देना। इसका मतलब जो available for use था construction कंप्लीट करने के बाद अवेलेबल फॉर यूज था, वो था 1 अक्टूबर 2017 को। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डिप्रिसिएशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो तब से होता है जब से हमारा पीपीई अवेलेबल फॉर यूज के लिए होता है, अवेलेबल फॉर यूज होता है, आई मीन, ठीक है। बट ए लिमिटेड डिड नॉट ब्रिंग द फैसिलिटी इनटू यूज अंटिल 2018 1 जनवरी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब से वो यूज करे ना करे, हमारा अवेलेबल फॉर यूज का डेट इम्पोर्टेंट है। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द फैसिलिटी एट 1 अक्टूबर 2017 वाज 40 ईयर्स। लाइफ हमारी 40 ईयर्स है, डिप्रिसिएशन के लिए अगेन काम आएगा। अंडर लीगल रेगुलेशन इन द jurisdiction in which A Limited operates, there are no requirements to restore the land on which power generating facilities stand to its original state at the end of useful life of the facility. इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप रिस्टोर करके दो, रिक्वायरमेंट नहीं है। बट however, A Limited has a reputation for conducting its business in an environmentally friendly way and has previously chosen to restore similar land even in the absence of such legal requirements. ये इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा चूज करते हैं रिस्टोर करना। इसका मतलब रिस्टोरेशन कॉस्ट आएगा तो डीकमीशनिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट भी हम ऐड करेंगे ना पीपी में, ठीक है, इसलिए। तो next, the directors of A Limited estimated the cost of restoring land in 40 years' time based on the price prevailing at that time would be 1 crore. A relevant annual discount rate to use in any discounting calculation is 5%. ये हमारा क्या करना पड़ेगा, जितना भी हम डीकमीशनिंग तो आपको पता होगा ना, डीकमीशनिंग अनवाइंडिंग, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। अगर नहीं पता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। तो रिस्टोर करते हैं जब हम, तो हमारी कॉस्ट आ रही है यहाँ पे 1 करोड़ आफ्टर 40 ईयर्स, और उसको हम अगर प्रेजेंट इसका डिस्काउंटिंग रेट अगर हम सोचें या देखें तो वो दिया हुआ है 5%। When the annual discount rate is 5%, the present value of rupees 1 receivable in 40 years time is approximately 0.142। ये भी दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा काम इजी हो गया। तो हमें 1 करोड़ को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है 0.142 से। Analyze and present how the above events would be reported in the financial statements of A Limited for the year ended 31st March 2018 as per Ind AS। इसका मतलब अभी यहाँ पे एनालाइज करना है, मतलब कैरिंग अमाउंट निकालनी है पूरी, ठीक है। प्रेजेंट करना है मतलब बैलेंस शीट एंड पीएनएल का एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। अभी पीपी हमने लिया तो उसकी कॉस्ट क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 लिया नहीं, सॉरी, कंस्ट्रक्ट किया, तो उसकी कॉस्ट थी हमारी 2 करोड़, करेक्ट। अब उसमें ऐड करेंगे, एक ही था हमारा जो एडिशनल एक्सपेंस था, वो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग। वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैसे करना है ना। तो उसका हमारा वैल्यू कितना आएगा, 14200।
14,20,000। आप कैलसी ही करके देखना। उसकी अभी ये कॉस्ट है 1 अक्टूबर 2017। अभी इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें ईयर एंड की कैरिंग वैल्यू चाहिए तो उसमें से हम लेस करेंगे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। सिंपल है, जितना भी अमाउंट है उसको 40, उसकी लाइफ 40 ईयर्स है तो 1/40 कर देंगे। ये हमारा आ गया 1 ईयर का डेप्रिसिएशन, और हमें चाहिए 6 मंथ्स का, तो उसको 6/12। अभी 267750 ये मेरे पास निकला हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। हमने 6 मंथ्स का क्यों लगाया अगेन, क्योंकि हमने अवेलेबल फॉर यूज 1 अक्टूबर 2017 से था और हमें जाना है मार्च तक, तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। आई होप इट्स क्लियर। अभी कैरिंग वैल्यू हमारी आएगी 31 मार्च 2018 को लेस करके 211,52250। अभी क्या करेंगे, अगर आप सोचो तो इसमें हमारे पीपी में हमने एंट्री, अगर आप सोचो, ठीक है, एंट्री इजी पड़ेगा। पीपी हमारा था 2142, हमने पे कितना किया कैश से, 2 करोड़, तो हमारा बचा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशन 142, ठीक है, वट। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग है, आप फाइनेंशियल्स में इतना अमाउंट नहीं दिखा सकते ना। हमारा कॉस्ट तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 1 CR। तो इसको, आपको अनवाइंडिंग तो पता रहेगा, अनवाइंडिंग के प्रोसेस में हमारा क्या रहता है, एवरी ईयर हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें ऐड करते जाते हैं, तो वो हम करेंगे डीकमीशनिंग। 1 अक्टूबर 2017 को था अमाउंट हमारा 14,20,000। अब उसमें 6 मंथ का अनवाइंडिंग करेंगे, वो आएगा हमारा अमाउंट 142,000। उसमें 6/12 करेंगे और इसका 5%, हर साल हम 5% ऐड करते जाएंगे ना, इसलिए। तो आएगा आपका अमाउंट 35500। ये हमारा इंटरेस्ट है, हाँ, और ये हमारा प्रोविजन। तो ये हमने इंटरेस्ट प्रोविजन करके आप एंट्री समझ सकते हो। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका एंट्री नहीं करना है आपको एग्जाम में। ये आपका टोटल अमाउंट। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उसमें क्या बताया था, एनालाइज करो, ये हमने कर लिया, कैरिंग वैल्यू भी निकाल दिया और डिकमीशनिंग भी कर लिया। अभी हमें बनाना है बैलेंस शीट और P&L। सिंपल है, टेंशन वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा असेट्स, वो आप कर देना, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च, ये सब बना देना। असेट्स, उसमें नॉन करंट असेट्स, और उसमें आएगा हमारा पीपी। पीपी का अमाउंट हमने कितना निकाला था, 211,522, ओके, 211,52250। उसके बाद हमारा क्या था, लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें कितना है, पहले आएगा सबसे पहले लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 1455500। नेक्स्ट आएगा हमारा P&L, उसमें है एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन 267750, निकाला था ना यहाँ पे, वहीं से अमाउंट लिया मैंने, ये वाला। दूसरा एक्सपेंस था हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट, जो कि है हमारा इंटरेस्ट। मैंने एंट्री भी बताई थी यहाँ पे आपको, ये वाली, इसमें है 35500।
ठीक है, ये हमारी सब वैल्यूज आ गई ना। बस इतना ही था सम, सिंपल सा था। कहाँ पे अटके हो या कोई नहीं समझ में आ रहा हो, डाउट वगैरह हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके बारे में बना देंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।